अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा सरफराज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बॉन्ड क्लब ऑफिशियल। हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट कोर्स पे। आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो टाइम मैनेजमेंट कोर्स का एजेंडा डिस्कस किया था, यानी हम इस कोर्स में जो है वो क्या क्या सीखने वाले हैं। और देन मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि ये स्किल सीखना जो है वो आजकल के स्पेशली मतलब दौर में क्यों ज़रूरी है। आज जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। बहुत अहम टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 स्मार्ट गोल सेटिंग और नंबर 2 वर्क फास्टर विद पार्किंसंस लॉ। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो न्यू मेंबर्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट स्किल्स और कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ स्मार्ट गोल, ठीक है, या स्मार्ट गोल सेटिंग्स क्या होती है। देखिए, मैं अगर एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि एक वो पोजीशन होती है जिस पे हम प्रेजेंट टाइम पे मौजूद होते हैं, ठीक है, और एक वो होती है जहाँ पे हम जाना चाह रहे होते हैं। वो हमारे जो है वो कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ जो है वो टास्क होते हैं, ठीक है। अब ड्रीम्स को एक तो होता है ना ड्रीम, जो इंसान का ख्वाब होता है, ठीक है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, जिनको जिनको अचीव करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर हमें छोटे छोटे टास्क करना पड़ते हैं, ठीक है। सो एक वो पॉइंट जहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम पे मौजूद होते हैं और एक वो मतलब वो पोजीशन जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे होते हैं, उसके दरमियान का जो फासला होता है ना, उसको हम कहते हैं गोल सेटिंग, ठीक है। तो गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। और ये एक बहुत बेसिक और बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट का। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखें, जब हम गोल सेटिंग कर लें और हम जो है वो राइट गोल सेटिंग करें तो उसके जो है वो 6 जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 प्रोवाइड डायरेक्शन। डेफिनेटली जब हम जो है वो एक प्रॉपर वे में गोल सेट कर लेंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। हमें पता होगा कि मैंने जो है वो इस रास्ते पे चलना है और मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो देन आपके पास जो बेनिफिट होगा वो टाइम ट्रैकिंग का होगा, यानी कि आपको अच्छे से आइडिया हो रहा होगा कि आपके जो है वो आपके घंटे, आपके सेकंड्स, इवन आपके मिनट जो है वो किस काम में गुजर रहे हैं। आया आप प्रोडक्टिव कामों में ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे हो या आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो है वो इंगेज हो रहे हो, ठीक है। सो टाइम ट्रैकिंग। देन आ गया लेस डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? यानी कि वो चीज़ें जो हमें अपने असल गोल से, असल चीज़ से हटा रही होती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो जब हम क्लियर हमारा गोल सेट होगा और हमें पता होगा कि मेरा जो है वो ये मकसद है या मेरा ये ख्वाब है, मैंने इस तक पहुंचना है, तो उसके बाद जो है वो बहुत कम ऐसा होगा कि हम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। देन मीट डेडलाइंस। हमेशा जब भी गोल सेटिंग की हम बात करते हैं या टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गोल सेटिंग जो है वो ये एक की है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। इसको मज़ीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डेडलाइन मीट करना, मतलब डेडलाइन तक पहुंचना, ये भी स्मार्ट गोल सेटिंग का एक बेनिफिट है। और डेफिनेटली फिर एंड पे फोकस तो हमारा इम्प्रूव होता ही है, ठीक है। नोट देखें, गोल सेटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेप है वो होता है गोल सेटिंग, ठीक है। एंड अ गोल इज़ प्रॉपरली सेट इज़ हाफ वे रीच्ड। यानी कि जब आप प्रॉपरली गोल मतलब सेट कर लेते हो एक राइट वे में, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका जो है वो 50% काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और बाकी 50% आप जो है वो उस पर अमल करके कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं गोल सेटिंग की, तो सिर्फ हमने गोल सेट नहीं करना, उसको स्मार्ट गोल सेटिंग करनी है, ठीक है। और स्मार्ट गोल सेटिंग कैसे होती है? द गोल यू सेट शुड बी स्मार्ट। और स्मार्ट का क्या मतलब होता है? एस से मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। इसको हम एक अगर छोटी सी एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल ऑफ अ वीक गोल की एग्जांपल क्या है? आई एम गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट,
यानी कि मैं एक रिपोर्ट लिखने जा रही हूँ। अगर मैं आपको सिंपल कहती हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट कोर्स करवाना है, ठीक है, लेकिन मैं साथ ये नहीं बताती कब करवाना है, कितने टाइम में करवाना है, ठीक है, और किन को करवाना है, कि क्या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है या इसका वेन्यू क्या होगा, ये कहाँ पे इसके लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, तो वो एक मतलब वो स्मार्ट गोल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल को देखें, आई एम गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट, ठीक है, ये एक वीक गोल होगा। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें स्मार्ट गोल सेटिंग की, तो सेम यही रिपोर्ट को अगर हम स्मार्ट वे में देखें तो सबसे पहले स्पेसिफिक, जिसका मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू राइट अ 9000 वर्ड्स रिपोर्ट, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया कि मैंने रिपोर्ट लिखनी है और उसमें जो है वो 9000 वर्ड्स होने चाहिए। इसको मैंने स्पेसिफिक कर लिया। दूसरा क्या होता है, मेजरेबल, यानी कि मैंने इसके साथ जो है वो नंबर्स भी अटैच कर दिए। और नंबर्स क्या हैं कि आई विल फिनिश राइटिंग 9000 वर्ड्स इन 3 डेज़, यानी कि 3 दिनों में मैंने ये जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आ गया अचीवेबल। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जो है वो गोल सेट ही ऐसे करें जो अचीवेबल ना हो, ठीक है, या अटेनेबल ना हो। सो गोल हमेशा वो होता है जो अचीवेबल हो। सो यहाँ पे क्या होगा, आई विल राइट 3000 वर्ड्स एवरी डे, ठीक है, यानी कि जब मैं 3 दिनों में अगर मैंने करना है, तो मैं अगर हर दिन इतना काम करूँगी तो 3 दिनों में मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। देन रेलिवेंट क्या है, द रिपोर्ट हैज़ टू गो ऑन वेबसाइट बाय द नेक्स्ट वीक, ठीक है, यानी कि 3 डेज़ में मैंने कंप्लीट करना है और नेक्स्ट वीक ये वेबसाइट पे मैंने अपलोड करनी है। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो रेलिवेंट हो गया। देन लास्ट टाइम बाउंड, ठीक है, तो टाइम बाउंड का क्या मतलब है कि 3rd डे फ्रॉम टुडे इज़ माई डेडलाइन, यानी कि आज से 3 दिन में मैंने ये जो मेरा ये गोल है कि मैंने रिपोर्ट लिखनी है, इतने इसके वर्ड्स होंगे, इतना काम मैंने डेली करना है और 3 दिनों में मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्मार्ट गोल सेटिंग की। आपने जो भी गोल सेट करना है उसको जो है वो देन छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करें, ठीक है। अब इसमें जो गोल है वो है रिपोर्ट को मतलब लिखना, और जो टास्क हैं वो जो 3 डेज़ में आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा करके किया, ये टास्क होते हैं, ठीक है। और जब आप टास्क को कंप्लीट करते हो तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करते हो, और गोल्स को जो डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के बाद आप अपने ड्रीम को अचीव करते हो, ठीक है, और इसी तरह अपने ख्वाबों को जो है वो पूरा किया जाता है। सो लास्ट, वर्क फास्टर विद पार्किंसंस लॉ। देखें पार्किंसंस लॉ क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपेंड टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स completion. For example, if you give yourself a week to finish a 5-hour task, the task will become more complex and scary in order to occupy that week. It is possible that the extra time won't be filled with more work, but rather with worry and anxiety about doing it. देखिए मैं आपको छोटी सी जो है वो एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से अपने रूटीन को सेट किया हुआ है, और आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं, और जो है वो मतलब आपने जो आपके डेली के टास्क हैं, आपने हर टास्क के लिए अलग अलग टाइम और डेडलाइन वगैरह जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, किसी डायरी पे, किसी पेन पे, या वैसे ही, ठीक है। अब आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी से आप वापस आते हैं और घर तक आने के लिए आपके मैक्सिमम जो है वो 25 मिनट्स का जो है वो वक्त लगता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, पार्किंसंस लॉ के मुताबिक आपने ये देखना है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी से निकलती हूँ और घर तक पहुँचने में मुझे जो है वो मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता कोई हमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ज़्यादा रश हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, तो इस सूरत में हमें जो है वो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो है वो मतलब आप ऐसा करोगे कि 25 की बजाय 35 मिनट्स जो है वो रख लोगे, कि यानी कि आपने टाइम मैनेजमेंट में ये लिखा कि मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी से निकलना है और अब मैंने घर पहुंचना है, और इसमें मैंने जो है वो टाइम रखा 35 मिनट्स का, ठीक है। यानी कि अगर तो आप
वैसे ही मतलब नॉर्मल वे में चले जाओ तो 25 मिनट्स, और अगर खुदा ना खास्ता ट्रैफिक ज़्यादा है, कोई हादसा पेश आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो भी 35 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अब हम गलती कहाँ पे करते हैं, अगर आपने 35 मिनट्स की बजाय 50 मिनट्स रख दिया या 1 घंटे का टाइम रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप घर तो पहुँच जाओगे, आप मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स में पहुँच जाओगे, लेकिन जो ऊपर वाला टाइम है, ठीक है, 15 से 20 मिनट जो ऊपर होंगे, वो फिर आप हो सकता है आप ख़ुद को किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लो, या हो सकता है कि आपको अजीब सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास करने के लिए कोई और टास्क नहीं है या कुछ और आपने प्लान नहीं किया हुआ, ठीक है। सो जो पार्किंसंस लॉ है वो ये कहता है, आप एंड पे जो नोट मैंने लिखा हुआ है, जस्ट रिमेंबर टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन बेयर मिनिमम एंड इनसफिशिएंट टाइम, यानी कि आपने जो भी काम करना है, जो भी टास्क रखना है, जो भी गोल रखना है, उसके लिए आप जो है वो एक मतलब प्रॉपर जो है वो टाइम सेट करें। वो टाइम इतना होना चाहिए जिसमें वो टास्क आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, ना इतना कम रखें कि आपका जो है वो मतलब टाइम ख़त्म हो जाए और टास्क आपका आधा रह जाए या आधे से ज़्यादा रह जाए, और ना जो है वो आपका टाइम किसी भी टास्क या गोल के लिए इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो काम तो कंप्लीट हो जाए बट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए और आपको फिर समझ नहीं आ रहा होता कि वो टाइम आप जो है वो किस काम में जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसी सूरत में प्रोक्रेस्टिनेशन का भी इंसान शिकार हो जाता है कि मतलब वो काम को टालने की आदत जो है वो इंसान की हो जाती है कि मैं कर लूँगा, अभी वक्त है, मैं कर लूँगा, तो टेंशन अलग से होती है और वो काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा होता। सो पार्किंसंस लॉ जो है इस वे में बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्मार्ट गोल सेटिंग और पार्किंसंस लॉ की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी जो है वो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर ज़रूर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जो है वो मॉड्यूल पे और इसकी जो है वो टेक्निक्स पे बात करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।